एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स. थैंक यू एंड वेलकम टू द मोस्ट अमेजिंग पावरफुल यूट्यूब चैनल. यस, ओके, तो आज का टॉपिक है हाउ टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ. अपने लाइफ से स्ट्रेस को किस तरीके से हटा सकते हैं. आप सभी को पता है कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या होता है. आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके डिसीजंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. हर एक चीज़ आपको पता है और इसी वजह से आज हम अपने लाइफ से स्ट्रेस को पूरी तरीके से हटा देंगे. सो आपको क्या क्या करना है. द मेजर स्टेप्स इज़ नंबर 1 मेडिटेशन, सेकेंड इज़ फोकस, थर्ड इज़ ग्रैटिट्यूड एंड फोर्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप आज तक करते आए हो. दैट वॉट यू हैव टू डू, जो कि देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लास्ट एंड तक देखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, so coming back to the first point, that is meditation. What you have to do is just meditate. 24 घंटे में से 10 मिनट हार्डली आप निकालो अपने लिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा दिन मेडिटेशन करते बैठो, नहीं. मैं कह रही हूँ बस 10 मिनट आप निकालो और कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को करते रहो. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर थॉट्स विदाउट जजिंग कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, विदाउट फाइटिंग, विदाउट रेजिस्टिंग कि मुझे ये थॉट नहीं चाहिए, मुझे वो थॉट नहीं चाहिए. कुछ ना करो, जस्ट बैठ के आराम से बस देखो. क्योंकि उससे क्या होगा, आप जब देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है, जितने भी अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स है वो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएंगे. राइट क्योंकि आपने अब तक उन्हें बैठ के देखा नहीं है, आपने हमेशा उनको रेजिस्ट किया है. तो ये जो टेक्निक है मेडिटेशन की, ये बिगिनर्स के लिए इफ़ेक्टिवली काम करती है. तो अगर आप बैठ के सिर्फ देख रहे हो बिना जज किए कि तुम नेगेटिव हो, तुम पॉजिटिव हो, जस्ट विटनेसिंग, आ रहा है जा रहा है, जस्ट विटनेस दैट. आपको अपनी प्रोग्रेस भी पता चलेंगी, आपको अपनी लाइफ में क्या सोल्यूशन चाहिए वो भी पता चलेगा. प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि जो रियलिटी आपने क्रिएट की है इन थॉट्स के वजह से, वो कहाँ आपको क्या क्या चीज़ों पे आपको काम करना है. ठीक है, सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड द फर्स्ट स्टेप टू डू दैट इज़ मेडिटेशन. आपकी सेल्फ टॉक इम्प्रूव होती है, आपके थॉट्स इम्प्रूव होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, पीस आपके लाइफ में बढ़ जाता है, कामनेस आ जाता है. जो मैं ये धीरे धीरे बोलती हूँ ना, आप लोगों को, बहुत लोगों को शायद लगेगा भी कि दी इतनी धीरे क्यों बोलती है. ये मेडिटेशन का कमाल है ना. मैं पहले अगर आप मुझसे मिलते तो मैं फर्राटेदार बोलती थी. नाउ आई डोंट टॉक लाइक दैट, आई लिटरली डोंट डू दैट. मेरे अंदर वो पीस, वो कामनेस आपको मेरे शब्दों से ही पता चलता होगा कि दी इतने आराम से क्यों बोलती है. द रीज़न इज़ दैट मेडिटेशन. सो आपकी लाइफ ना, जो कि एक पेस में होनी चाहिए, राइट आप उसी पेस में भागते हो अपने लाइफ के साथ, तो लाइफ भी इंजॉय करते हो, प्लस आपकी लाइफ भी इम्प्रूव होती है, आपके मैनिफेस्टेशंस भी फास्ट हो जाते हैं. क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो सही शब्दों में, सही विचारों में लगने शुरू हो जाते हैं, सही फीलिंग्स जनरेट करने में शुरू हो जाते हैं. तो इस तरीके से मेडिटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. पता है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ और सोचे थे, अब मेरे मुंह से कुछ और शब्द निकल रहे हैं. तो इन्जॉय दिस. ओके, सेकेंड इज़ फोकस. वेयर यू फोकस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किन चीज़ों पे फोकस करते हो. अभी जस्ट मेरी बात हो रही थी किसी से और उन्होंने मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ बताया एंड शी वॉज़ लाइक कि कुछ उनके साथ इंसिडेंट हुए जो कि उनके लिए ख़राब थे. तो मैंने बस उनसे यही कहा कि फोकस करो सही जगह पे. स्टॉप ब्लेमिंग. किसी बड़े अच्छे इंसान ने कहा है कि ये जब आप करते हो ना, तो आपकी एक उंगली दूसरे की तरफ होती है लेकिन 3-4 उंगलियां आपकी तरफ होती है. राइट, तो ये जो 4 उंगली पे फोकस करो, क्योंकि मैक्सिमम आपका फॉल्ट है ये जो हम करते हैं. स्टॉप ब्लेमिंग, क्योंकि यूनिवर्स कहता है जो आप दोगे भाई मैं वही तो वापस करूँगा ना. फूल दोगे गुलदस्ता ही मिलेगा ना, कंकर फेंकोगे तो पहाड़ मिलेगा, ब्लेम करोगे तो और चीज़ें ब्लेम करने के लिए मिल जाएंगी.
अप्रिशिएट करोगे तो और चीज़ें अप्रिशिएट करने के लिए मैं दूंगा। इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो अपने विचारों पे फोकस करें, आपकी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है जो भी गलत है, हो सकता है बहुत सारे काम नहीं बन रहे हो, लेकिन अगर आप फोकस करोगे तो कोई भी चीज़ 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव नहीं होता है। कुछ लोगों की आदत होती है अच्छा भी करो उसमें भी कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं, और कुछ लोगों के लिए आप कितना भी बुरा कर दो लेकिन उसमें से भी एक दो चीज़ें अच्छी निकाल के आपको बोलेंगे देखो ये चीज़ तो तुमने देखी नहीं, है ना। तो ये जो आदत है, ये आदत डाल दो कि फोकस करो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों पर। उन सभी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ होगा, कुछ आपने लर्न किया होगा, कुछ आपको मिला होगा, कुछ ऐसी चीज़ हुई होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कोयले की खदान में हीरा, वो हीरा ढूंढने की कोशिश करो, राइट। थर्ड इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड ना कर पा रहे हो, मत करो, है ना। फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, एकदम अपने साथ ऑनेस्ट होना शुरू हो जाओ। फीलिंग अंदर से आनी चाहिए आपके। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इमेजिन करो, मैं एक सिंपल सी ट्रिक देती हूँ आपको। इमेजिन करो कि हर चीज़ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है कि हम सिर्फ ज़रिया है ना। मैं आप मुझे देख रहे हो, आपके कानों में ये जो शब्द पढ़ रहे हैं ये मेरे नहीं है, ये यूनिवर्स मुझसे कहलवा रहा है आप तक पहुंचाने के लिए, राइट। तो अगर आप एक दिमाग में बिठा लो कि हर चीज़ यूनिवर्स मेरे लिए दे रहे हैं, हर चीज़ मेरे भगवान मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों में भी कदर होनी शुरू हो जाएंगी। आप जो नॉर्मल खाना खाते हो उसको भी प्रसाद बना के खाओगे। आप जो पानी पीते हो वो भी गंगा जल बन जाएगा, वो भी आबे ज़मज़म बन जाएगा आपके लिए, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लाइफ में चेंज करो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। आप जब सुबह उठ रहे हो, आप जब सांस ले रहे हो, नॉर्मली आप सांस ले रहे हो, तो दिस इज़ ऑल्सो यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर। कितने लोग हैं जो वेंटिलेटर में, कितने लोग हैं जो ICU में, कितने लोग हैं जिनके अपने नहीं हैं उनके पास, आज वो उनको बैठकर मिस करते हैं। तो जो आपके साथ है, आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, जो भी दोस्त है, कलीग्स है, जो भी है, एवरी वन ऑफ देम इज़ समवेयर कनेक्टेड टू यूनिवर्स। वो सिर्फ मिसअलाइंड है अपने लाइफ से, राइट। तो मिसअलाइंड होने से ये नहीं होता है कि वो उनके बच्चे नहीं है, ये भगवान के बच्चे नहीं है, वो भी भगवान के उतने ही बच्चे जितने आप हो। Be grateful for their presence. Be grateful for your presence in their lives. ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दो। आप देखोगे आपकी लाइफ सच में बदल जाएंगी। हर चीज़ को अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे आप, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी रिसेंटली कुरान शरीफ में मैं पढ़ रही थी, जैसे कि आप लोग जानते हो UAE से मुझे कुरान शरीफ मिली है, और मैं कभी कभी पन्ने पलटाते रहती हूँ। भगवत गीता भी पढ़ रही हूँ, अभी कर्म योग पे आई हूँ। कर्म योग भी पढ़ना है मुझे, थर्ड चैप्टर है वो, तो अध्याय कहते हैं उसमें, तो वो भी मैं पढ़ने वाली हूँ। कुरान शरीफ भी मैं 1-2 लाइन पढ़ लेती हूँ, एक पेपर पढ़ लेती हूँ, जो मुझे जैसा टाइम मिलता है। देयर आई फाउंड ब्यूटिफुल थिंग इज़ दैट कि उसमें लिखा था कि जो चीज़ आपको कंसर्न ना करे उसमें इंटरफेयर ना करें, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत हार्ड है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये हम लोग रोज़ कर रहे हैं। हम हर समय किसी और के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हमारा उनसे कोई कंसर्न भी नहीं है ना। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आप किसी पड़ोसी के घर जाते हो, है ना। आप उसका दरवाज़ा खटखटाते हो, आज मौसम बड़ा अच्छा है, आप दरवाज़ा खटखटाते हो, है ना। तो आप जब दरवाज़ा खटखटा रहे हो, 1 बार खटखटा रहे हो, 2 बार, 3 बार, आप वहाँ खड़े हो, आगे वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, दरवाज़ा नहीं खोला, आप चुपचाप बिना कुछ शिकायत किए, कंप्लेन किए कि अरे उसने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला, वो तो अंदर बैठा था, मैं तो जानता हूँ या जानती हूँ। स्टॉप डूइंग दैट। ये उसका राइट है, वहाँ आपका राइट नहीं है। आपका राइट कहाँ तक था? दरवाज़ा खटखटाने तक। उसका राइट है कि वो दरवाज़ा खोलेगा, उसकी चॉइस है कि वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इवन दो वो बंदा वहाँ हो भी, तब भी आपको वहाँ तक नहीं जाना है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। वो मोमेंट को वहीं पे ब्रेक करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन एग्जाम्पल ये होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, 4 लोग बैठे होते हैं,
फला फला इंसान की बातें कर रहे होते जहाँ हमारा कंसर्न भी नहीं होता है, हम लोग वहाँ प्रेजेंट भी नहीं होते, हम अज्यूम कर रहे होते हैं अरे उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ऐसा किया होगा, तब उसने मेरे को ऐसा बोला. डू नॉट डू दैट. इट्स हिज चॉइस और हर चॉइस. फ़ोन अगर आप किसी को कर रहे हो, एक बार करो, 2 बार करो, तीसरी बार नहीं उठाता, आगे वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता है, डू नॉट कॉल. आपका जो कंट्रोल में है बस उतना ही करें. आप जहाँ पे प्रेजेंट है बस उतनी ही बात करें. आप जिन चीज़ों से कंसर्न है, बेनिफिट होते हैं, उसी चीज़ों के बारे में बात करें. बेवजह किसी के लाइफ में फटे में टांग ना अड़ाओ. ये बहुत अच्छी बात होती है. फटे में टांग अड़ाना छोड़ दिया ना, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा लाइफ से. अभी मेरे पीछे बातें हो रही हैं. बहुत लोगों की आदत होती है कानाफूसी सुनने की, कि अरे वो क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे. डू नॉट डू दैट. आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो, राइट? आप यहाँ हो, अभी मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट फील कराऊंगी. ये मेरी चॉइस है कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट फील कराऊँ या नहीं कराऊँ. ये मेरी चॉइस है. तो मेरी चॉइस यही होनी चाहिए कि मैं भी यहाँ हूँ तो मैं वीडियो पे फोकस करूँ, इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करूँ जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, राइट? मैंने अच्छी ताज़ी हवा एक्सपीरियंस की, अच्छा मौसम एक्सपीरियंस किया. सो माई कंसर्न शुड बी कि अरे वाह मौसम बड़ा अच्छा है, राइट? विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ. बाय बाय.